हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ फार्मासिस्ट एग्जाम ऑफ 6 मई 2025 फर्स्ट शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 1,20,000। इट इंक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर। देखिए 10% का मतलब कितना है, 1/10 है ना। अगर पॉपुलेशन 10 थी तो एक साल बाद बढ़ के कितनी हो जाएगी, 11। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11/10 से। पहले आप अगर 10 थी तो आप कितनी हो गई, 11। फिर उन्होंने बोला दूसरे साल में 20% बढ़ गई। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। पहले अगर पॉपुलेशन 5 थी तो बढ़ गई, कितनी हो गई, 6। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6/5 से। तो अब जो आंसर आएगा वो है हमारा नेट पॉपुलेशन। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया। अब अच्छा आप कहेंगे ये आपने 0 काट के इंटू 2 क्यों लिख दिया, मैंने इसको ऐसे मान लिया था, 1 2 0 0 इंटू में 10 मान लिया था और फिर 5 2 10 काट के ऐसे 2 लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 12। देखो आंसर में ना 2 ही ज़ीरो होंगे बस। कितने ज़ीरो होंगे, 2। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो इसका मतलब यही आंसर है। फिर भी हम आंसर चेक कर लेते हैं। 12 2 ज़ा 24, 24 6 ज़ा 144। ठीक है, और ये इंटू में 100 तो है ही, और इंटू में 11 ये वाला। अब 4 का 4, 4 और 4 8, 4 और 1 5, फिर 1 साथ में 0, 2 वाली 2 0। तो इसका मतलब 158400 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 1984 वाज 3,39,900। 3,39,900। इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड इन 2 सक्सेसिव डिकेड्स बाय 50%। 50% मतलब 1/2। मतलब अगर पहले पॉपुलेशन 2 थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई, 3। तो इसको 2 बारी 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उन्होंने 2 डिकेड के बाद पूछा है। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 25 ज़ा होता है 100। 4 25 ज़ा क्या होता है, 100। अब आप बताइए आंसर क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो सबके यूनिट डिजिट अलग है, सबके यूनिट डिजिट अलग है। तो हम यूनिट डिजिट से देख लेते हैं। अगर 5 आ रहा है तो 5 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, या तो यूनिट डिजिट 0 आएगा या 5 आएगा। तो 9 5 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, फिर 5 आया, 5 3 ज़ा 15। मतलब हमारा यूनिट डिजिट आएगा 5, और 5 यूनिट डिजिट सिर्फ एक क्वेश्चन में दिख रहा है, एक ऑप्शन में दिख रहा है, वो है फर्स्ट। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 15 इज। देखो ये एपी की बात हो रही है। एपी का क्या मतलब होता है, मतलब जो नंबर लगातार आ रहे हैं और उनके बीच का गैप सेम है। तो फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 15, 15 30 45, इनके बीच का गैप सेम है ना, 15 15। तो ये क्या है, एक एपी। तो जब भी नंबर्स एपी में होते हैं तो उनका जो एवरेज होता है वो होते हैं मिडल नंबर। और अगर 2 मिडल नंबर है तो उन दोनों मिडल नंबर का एवरेज। तो यहाँ पे 13 नंबर है। 13 नंबर में मिडल नंबर कौन सा होता है, 13 + 1/2। मतलब कि 13 और 1 14, 14/2 कितना हो गया, 7, 7th। तो 15 7 का कितना होता है, 105। एक तो ये तरीका हो गया सीधा सीधा। बाकी आपको पता है एवरेज निकालते कैसे हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में एन। तो सम कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये एपी है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, मतलब कि 13/2। 2 है, 2 × 15 प्लस n-1d। 13 - 1 मतलब 12। डी कितना है, इनके बीच का गैप कितना है, 15। ये तो हो गया एस एन अपॉन में एन। 13 से 13 कैंसिल, 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन ले लिए, हो गया 15 + 15 6 ज़ा 90/2। 2 से 2 कैंसिल, 90 और 15 105। मतलब आप किसी भी तरह से करो आंसर 105 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ टैप फिल्स अ सिस्टर्न इन 15 आवर्स। एक टैप है वो एक सिस्टर्न को 15, ये ए ले लेते हैं और दूसरा जो खाली कर रहा है उसको बी ले लेते हैं। ये 15 घंटे में भरता है और ये 30 घंटे में खाली करता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली इफ द टैंक इज़ एम्प्टी एंड बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर। दोनों के दोनों साथ में चल रहे हैं। तो हम ले लेते हैं, माना टोटल जो टैंक की कैपेसिटी है वो है 30 लीटर। इसका मतलब ए कितना काम कर रहा है, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 लीटर पर आवर। 30 को 30 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा दो क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, 1 लीटर पर आवर। बी जो है वो हर 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। ए जो है वो हर 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर दे रहा है। तो नेट कितना काम हो रहा है 1 घंटे में, 1 लीटर पर आवर का।
नेट कितना काम हो रहा है 1 लीटर पर आवर का। तो 30 लीटर पानी भरने में कितनी देर लगेगी, 30 को 1 लीटर पर आवर से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आया 30 आवर्स। 30 आवर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, A does half the work in 4 days and B does 25% of the work in 3 days. A and B work together for 3 days and leave. The remaining part of the work is completed by 6 in 6 days. If A, B and C work together, in how many days will the work get completed? देखो A जो है वो आधा काम 4 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा 8 डेज में। B जो है वो 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4 मतलब 1/4 काम 3 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा 12 डेज़ में। तो हम मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है 12 और 8 का एलसीएम ले लो, 12 और 8 24 हो गया, 8 3 ज़ा 24। ए जो है वो रोज़ 3 यूनिट काम कर रहे हैं, 12 2 ज़ा 24। बी जो है वो रोज़ 2 यूनिट काम कर रहे हैं, 3 2 5 यूनिट काम डेली हो गया। कितना हो गया 5 यूनिट काम। अब उन्होंने बोले ए और बी 3 दिन तक काम करते, तो 5 गुना 3 15 यूनिट काम ए और बी ने मिलकर कर दिया। ठीक है, तो ए और बी ने मिलकर कितना काम कर दिया 15 यूनिट काम, करना कितना था 24, तो बाकी का क्या बचा 9 यूनिट। 9 यूनिट काम किसने करा सी ने, कितने दिनों में 6 डेज में। कितने डेज में 6 डेज में उसने करा 9 यूनिट, 6 दिनों में 9 यूनिट काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा 9/6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3/2 यूनिट पर डे। अब वो पूछ रहे हैं ए बी और सी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में कर देंगे, तो ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3/2, 3 + 2 + 3/2। ठीक है, तो टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है 3 2 5 जमा 3/2, 5 2 10 और 3 13/2। ठीक है, रोज़ इतना काम हो रहा है, टोटल काम कितना है 24, 24 को 13/2 से डिवाइड कर दो, 48/13। तो कितना है 13 3 ज़ा 39, बचा कितना 9, तो 3 9/13। फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ए स्टडीड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹8,45,000. After 6 months B joined him with a certain amount of capital. At the end of a year A is starting the business, the profit was shared in the ratio 8:4. 8:4 मतलब 2:1 ना। हाउ मच डिड बी इन्वेस्ट, तो हम मान लेते बी ने X रुपीज़ इन्वेस्ट करे, ए ने कितने इन्वेस्ट करे 8,45,000, कितने महीनों के लिए 12 महीनों के लिए। बी ने कितने इन्वेस्ट करे X, कितने महीनों के लिए 6 महीनों के लिए। तो इनका रेशो ही क्या होगा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो है 2:1। तो काट पीट मचा दो, 2 6 ज़ा 12, 6 से 6 कैंसिल, एक्स इधर चला जाएगा। इसका मतलब बी ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया 8,45,000, 8,45,000। क्वेश्चन नंबर 17, द मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज 5,650. द शॉपकीपर ऑफर्स अ ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 38%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। 38% का डिस्काउंट दे दिया, तो मिला कितना उसको 62%। तो 5650 का आपको क्या निकालना है 62%, ख़त्म, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा जिसके यूनिट डिजिट 3 है, तो इन तीनों में ही 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको या तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर देखो वैसे मल्टीप्लाई करना ईजी है 113 इंटू 30 कर लो, तो 0 का 0, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 1 3। तो आंसर आ गया 3, 9 और 1 10, 3 4 5, 3503 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 41। इवन नेचुरल नंबर कौन से हुए 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब ऐसे करके प्लस 40 का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इन सब में से 2 का क्यूब कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो इनटू, तो यहाँ पे क्या बचा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। क्लियर है। अब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब ऐसे प्लस n क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है n इंटू में n + 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे n, अब देखिए यहाँ पे n क्या है 20, तो बस यहाँ पे 20 डाल देंगे। 2 क्यूब मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 20 इंटू में 20 + 1 21/2 पूरे का होल स्क्वायर, 2 10 ज़ा 20। तो ये हो गया 8 इंटू में 210 का होल स्क्वायर,
तो 8 इंटू में 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, साथ में 2 ज़ीरो, बस 0 0 8 1 8, 8 4 32, 8 4 32 और 3 35, 3528 0 0 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। अब ये क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं था पेपर में, तो इसको हम नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ 52,400 इज डिपॉजिटेड एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर इज। तो अब हमें डिफरेंस निकालना है। देखो डिफरेंस कितना है, बहुत ध्यान से समझना। एसआई में क्या होगा, दोनों पहले साल मिलेगा 8%, दूसरे साल भी मिलेगा 8%, तो टोटल 16% इंटरेस्ट मिल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, पहले साल 8%, दूसरे साल 8 तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर ये जो पहले साल 8 मिला था ना, इसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट और मिलेगा, 8 इंटू में 8% और, है ना। तो ये हो गया 8 जमा 8 जमा 8 8 द 6, मतलब नीचे 100 आएगा ना, 8 8 द 64, तो ये 16 तो सेम ही है, प्लस ये 0.64% ज़्यादा है ना, तो ये इन दोनों के बीच का गैप है, यही इन दोनों के बीच का गैप है। तो बस वैसे अगर आपको देखना हो तो 2 ईयर्स के लिए CI माइनस SI का फॉर्मूला होता है P इंटू में R/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बस P कितना है वो भी यही आ रहा है, R/100 का स्क्वायर यही तो है 64, 8 8 द 64, P कितना है 52,400 इंटू में R कितना है 8/100 इंटू में 8/100, बस 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर कितना आएगा। अब आप देखो सबका यूनिट डिजिट अलग है, नीचे तो 100 है ना, 2 के बाद पॉइंट तो सब में ही लगा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो हम देख लेते हैं यूनिट डिजिट। 8 4 द 32 आया 2, 8 2 द 16, जहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है वही आंसर, दिस वन इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।